अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं रियल चैनल पे दक्कनी खबरनामा। तो सबसे पहले देखेंगे अहम खबरें। बल्दिया के इलेक्शनों के रिजल्ट 9 अप्रैल को निकालो बोल के हाई कोर्ट वाले ऑर्डर दिए। पहले के वजीर के मुरली तेलुगु देशम का एजेंडा और सर्वे रिपोर्ट गलत है बोल रहे। आंध्रा कांग्रेस के बड़े रघुवीर रेड्डी बोले 175 असेंबली सीटों के वास्ते 1160 और 25 पार्लियामेंट की सीटों के वास्ते 175 एप्लीकेशन आए करते। शमशाबाद एयरपोर्ट पे मंगल के दिन कस्टम के ऑफिसर 7 किलो सोना पकड़े। और चेन्नई एक्सप्रेस के मुसाफिरों को हैदराबाद आते वक्त 10 चोर लूट लिए, पुलिस वाले चोरों को ढूंढ रहे हैं। अब खबरें तफसील से देखेंगे। बल्दिया के हुए सो इलेक्शन के रिजल्ट 9 अप्रैल को जारी करो बोल के कोर्ट ऑर्डर दे दी। आंध्रा और तेलंगाना में गए सो महीने की 30 तारीख को हुए सो बल्दिया और 146 पंचायत और दूसरे इलेक्शनों के रिजल्ट 9 अप्रैल को जारी करो बोल के हाई कोर्ट वाले ऑर्डर दिए। कोर्ट में कितने की सियासी पार्टियां वाले रिजल्ट को असेंबली और पार्लियामेंट के इलेक्शन होने तक रोक के रखो बोल के दरख्वास्त दिए थे, जिस पे कोर्ट वाले ये ऑर्डर जारी करें। आंध्रा कांग्रेस के बड़े रघुवीर रेड्डी बोले आंध्रा के 175 असेंबली सीट के वास्ते 1160 और 25 पार्लियामेंट सीट के वास्ते 175 एप्लीकेशन मिले। आंध्रा कांग्रेस के बड़े रघुवीर रेड्डी इंदिरा भवन में मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले उन्हों और चिरंजीवी बी सत्यनारायण मिल के 2 अप्रैल को दिल्ली को जाके आंध्रा के असेंबली और पार्लियामेंट के सीटों के वास्ते आईएसओ एप्लीकेशन हाईकमान के हवाले कर देते गए। इसके बाद हाईकमान वाले कैंडिडेट के नामों का ऐलान करेंगे। उन्होंने बोले बस यात्रा में लोग कांग्रेस पार्टी के साथ है बोल के मालूम हुआ और पार्टी वर्करों में जोश और जज्बा देख के ये अंदाजा लगा सकते पार्टी फिर से पावर में आती कते। पहले के वजीर के मुरली मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले तेलुगु देशम का एजेंडा झूठा है, जो भी सर्वे रिपोर्ट है वो भी गलत है गते। पहले के वजीर के मुरली मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले अब तक जो भी सर्वे रिपोर्ट आई एनटीवी, नेल्सन और दूसरे सब झूठे और गलत है कहते। उन्होंने बोले वाईएस जगनमोहन रेड्डी आंध्रा रियासत के सीएम की कुर्सी पे बैठने का जो ख्वाब देख रहे वो पूरा नहीं होने वाला है। उन्होंने बोले रियासत के लोग खासकर मुसलमान और SC/ST आज भी कांग्रेस पार्टी के साथ है कहते और आते सो इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी सबसे ज्यादा सीटें लेके हुकूमत बनाती कहते। टीआरएस के लीडर हरीश राव टीडीपी लीडर चंद्रबाबू नायडू पे औंधते हुए बोले टीडीपी का मैनिफेस्टो झूठ से हटके कुछ भी नहीं है। तेलुगु देशम के बड़े चंद्रबाबू नायडू रिलीज करे सो मैनिफेस्टो के बारे में टीआरएस के हरीश राव बोले ये सब झूठ है और नवा तेलंगाना एक जबरदस्त मजाक है। हरीश राव बोले ये मैनिफेस्टो में पोलावरम का जिक्र नहीं है और बाबू के मैनिफेस्टो पे लोग भरोसा नहीं करते। उन्होंने बोले थोड़े दिनों में NTR ट्रस्ट भवन के बाहर टूलेट का बोर्ड लग जाएगा। तेलुगु फिल्म स्टार बालाकृष्ण आते सो इलेक्शन में खड़े होना या नहीं, इसका फैसला 1-2 दिन में करते करते। तेलुगु फिल्म स्टार बालाकृष्ण जो NT रामाराव के बेटे और चंद्रबाबू नायडू के साले हैं आते सो इलेक्शन में खड़े रहना या नहीं और पार्लियामेंट के वास्ते या असेंबली इलेक्शन में हिस्सा लेना, इसका फैसला जल्दी कर लेते करते। उन्होंने ये बातें मीडिया वालों को बोले। उन्होंने तेलुगु देशम के उम्मीदवारों के वास्ते मुहिम चलाते करते। पहले के वजीर आनम राम नारायण रेड्डी मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले आंध्रा के इलाकों में कांग्रेस पार्टी के टिकट पे लड़ने के वास्ते कितने के लोग आ गए, कौन भी कांग्रेस के टिकट के वास्ते नहीं आया सो बातें झूठे है गते। पहले के वजीर अनम राम नारायण रेड्डी मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले तेलुगु देशम YSR कांग्रेस और बीजेपी पे पुकार लिए। इन लोग झूठे बातें बोल रहे। आंध्रा के 175 असेंबली और 25 पार्लियामेंट के सीटों के वास्ते एप्लीकेशन नहीं आ रहे। कांग्रेस पार्टी लीडरों में आज भी वही जोश है जो पहले था बोल के इन्हों बोले और इन्हों बोले आंध्रा के कैंडिडेट के नामों का 7 अप्रैल को हाईकमान ऐलान करती कहते। MIM लीडर जाफर हुसैन मेराज हल्का असेंबली नामपल्ली के एरिया मल्लेपल्ली बाजार घाट AC घाट में घूम के लोगों से मिले। MIM के हल्के असेंबली नामपल्ली के कैंडिडेट जाफर हुसैन मेराज अपने हल्के के लोगों से मिलके उनके क्या क्या प्रॉब्लम है मालूम करे और लोगों को बोले उन लोगों के जो भी प्रॉब्लम है उनको दूर करेंगे। उनको लोग जगह जगह मुबारकबाद दिए और फूला पिनाए। उनके साथ कितने की MIM के लीडर थे।
ZPTC और MPTC के इलेक्शन है बोल के 10th क्लास के लास्ट एग्जामों का टाइम टेबल बोल दिए। जनरल साइंस के फर्स्ट पेपर की टाइमिंग चेंज कर दिए। साइंस का एग्जाम 7 अप्रैल को था, उसकी टाइमिंग 9:30 बजे से 12 बजे तक थी। वो टाइम को चेंज करके 11 बजे से 1:30 बजे तक कर दिए। उसके बाद सोशल का फर्स्ट पेपर 10 अप्रैल को था, उसको कैंसिल करके 12 अप्रैल को रखे और उसका टाइम भी 11 बजे से 1:30 बजे तक रहता करते। सोशल का सेकंड पेपर 11 अप्रैल को था, ये एग्ज़ाम 15 अप्रैल को होता करते। रियासत के इलेक्शन कमीशन वाले ZPTC और MPTC के इलेक्शनों की वजह से एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोगों को टाइमिंग और डेट चेंज करो बोल के बोले, इस वास्ते टाइम टेबल चेंज हो गया। MIM लीडर मुमताज अहमद खान हल्का असम्बली याखुतपुरा के कित्ते की एरियो में जाके लोगों से मिले। इनके साथ कॉरपोरेटर ख्वाजा बिलाल, शेख शकील अहमद और कित्ते के लोग थे। लोग इनको जगह जगह फूला पिनाए। बीजेपी लीडर विद्यासागर राव बोले, बीजेपी अकेले इलेक्शन लड़के भी PM की कुर्सी पे नरेंद्र मोदी को बिठा सकते कहते। आसिफ नगर के इलाके में एक ऑटो ड्राइवर लेडी पैसेंजर को धोखा देके 2,20,000 रुपये का सोना लूट लिया। आसिफ नगर पुलिस स्टेशन के ACP D श्रीनिवास बोले, 30 साल का मोहम्मद इसाक जहरा नगर बंजारा हिल्स रोड नंबर 10 का रहने वाला है। अपने शौकों को पूरा करने के वास्ते ये ऑटो ड्राइवर एक लेडी पैसेंजर को लूट लिया। ये लेडी पैसेंजर का शौहर बीमार है बोल के रोजाना दवाखाने को लाना ले जाना हो रहा था। लेडी पैसेंजरों को पैसों की जरूरत है बोल के ऑटो ड्राइवर को उन्हें जेवर रहन रखा के पैसे दिलाओ बोले तो ये ड्राइवर जेवर लेके अपने घर में रख लिया और औरत को धोखा दिया। ये औरत परेशान होकर पुलिस स्टेशन में शिकायत करी तो पुलिस वाले ऑटो ड्राइवर को पकड़ लिए और उसके पास से 7 तोले सोना ले लिए और मोहम्मद इसाक को कोर्ट के हवाले कर दिए। शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्मगलिंग का अड्डा बन गया जैसा दिख रहा। हर थोड़े थोड़े दिनों को लाखों रुपये का सोना एयरपोर्ट पे पकड़े जा रहा। मंगल के दिन भी एयरपोर्ट के ऑफिसर दुबई से आ रहे 102 लोगों के पास से 1,96,00,000 रुपये का 7 किलो सोना पकड़ लिए। एयरपोर्ट के ऑफिसर मुसाफिरों के सामान को चेक कर रहे थे। दुबई से आए 102 मुसाफिरों के सामान में से 7 किलो सोना मिला। एयरपोर्ट के ऑफिसर सोना जब्त करके मुसाफिरों को पकड़ के तहकीकात कर रहे हैं। चेन्नई से हैदराबाद को आ रही थी चेन्नई एक्सप्रेस को मंगल के दिन 10 चोरा मिलके मुसाफिरों करने से कीमती चीज़ें लाखों रुपये लूट लेके भाग गए। पडुगुरालू डिस्ट्रिक्ट कने चेन्नई एक्सप्रेस में 10 चोरों का ग्रुप घुस के चैन खींच के ट्रेन रुका दिया। उन लोगों ट्रेन में थे मुसाफिरों करने से 70,000 के इलेक्ट्रॉनिक के चीज़ें 20,000 रुपये 8 तोले सोना लूट के भाग गए। चोरा चैन खींचने की तरफ से ट्रेन आधे घंटे तक पटरियों पे खड़ी हुई थी। जब ट्रेन सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन को आई तो मुसाफिरा रेलवे पुलिस में कंप्लेंट लिखाई। चेन्नई एक्सप्रेस में हुई चोरी की तफसील को रेलवे SP श्याम प्रसाद गौर से सुने और मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, ऐसे लूट मार कर रहे हैं लोगों को पुलिस वाले गोलियां मार सकते। उन्होंने बोले, चोरों को बहुत जल्दी पकड़ लेंगे और ऐसे चोरियां होने से रोकने के वास्ते ज़रूरी काम करेंगे। सईदाबाद पुलिस स्टेशन के एरिया में खानगी फाइनेंसर और इसके साथियां मिलके एक आदमी की कार खींच लेके खूब मारे गए। अनिल कुमार नाम का एक आदमी सैदाबाद पुलिस में खानगी फाइनेंसर और उसके साथियां मिलके मारे बोल के एक केस बुक कराया। डिटेल ये है, 35 साल का अनिल कुमार थोड़े दिन पहले अपनी हीरो होंडा को रहन पे रख के प्राइवेट फाइनेंसर से 10,000 रुपये लिया था कहते। उसका नाम संतोष रेड्डी है। अनिल कुमार इसको पूरे पैसे दे देना बोल रहा, मगर फाइनेंसर और उसके साथियाँ मिलके अनिल कुमार की खूब पिटाई करे। उसके पास से इंडिका कार को भी छीन लिए। पुलिस वाले एक केस लिखे तहकीकात कर रहे हैं। आंध्रा के इलाके बापटला में एक स्कूल का हेडमास्टर एक 10th क्लास की बच्ची के साथ ज्यादती करा। 50 साल का अनावरपम श्रीनिवास राव 10th क्लास की बच्ची को इम्पोर्टेंट नोट्स देता हूँ बल्कि अपने घर को बुला के उसके साथ ज़बरदस्ती करा और ये बात किसको भी नहीं बोलना, नहीं तो जान से मार देता हूँ बल्कि धमकी दिया। बच्ची ये बात अपने घर वालों को बोली तो बच्ची के घर वाले और उसके सगे हेडमास्टर के घर को जाके गुस्से में तोड़फोड़ करे और पुलिस में हेडमास्टर के खिलाफ शिकायत लिखाए। पुलिस वाले हेडमास्टर के खिलाफ केस बुक करके छानबीन कर रहे हैं। काचीगुड़ा पुलिस स्टेशन के एरिया में 31 मार्च को 24 साल की एक औरत की मौत हो गई। 24 साल की अनुषा की 31 मार्च को शाम में 4 बजे से 5 बजे के बीच में मौत हो गई। उसकी शादी थोड़े दिन पहले गुरवेश से हुई थी कहते। अनुषा की मां का नाम तनुजा है और अनुषा को 2 बच्चे हैं। अनुषा के घर वाले ससुराल वालों पे शक है बोल रहे हैं।
काचीगुड़ा पुलिस स्टेशन के एसआई जगदीश राव लाश को पोस्टमार्टम के वास्ते उस्मानिया दवाखाने को भिजा दिए और एक केस बुक करके छानबीन कर रहे हैं। सनत नगर के एरिया के अलाउद्दीन कोठी में एमएलए के उम्मीदवार राम मोहन सिकंदराबाद के एमपी आमिर अली खान मिल के पीर की शाम में पैदल दौरा करे, पब्लिक को वाईएसआरसीपी के क्या क्या स्कीमा है वो सब पब्लिक को बताए और राम मोहन मीडिया से बात करते हुए वाईएसआरसीपी को वोट दियो बोल के रिक्वेस्ट करे। गर्मियां शुरू हो गए बोल के टीआरएस के लोग सनत नगर के अशोक कॉलोनी में वाटर टैंक का इनॉग्रेशन करे। उस वक्त वहां पे टीआरएस के यूथ के सदर राम मोहन के साथ पॉलिट ब्यूरो के मेंबर श्रीनिवास, रियासती जनरल सेक्रेटरी श्रीधर राव और एरिया के बड़े रामाकृष्णा गौड़ भी थे। रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में जेडपीटीसी और एमपीटीसी इलेक्शनों के वास्ते लीडर पब्लिक के घरों पे जाके इनको वोट दियो बोल के अपील करें। चिवड़ला में टीआरएस के लीडर और कारकुन लोगों के घरों को जाके लोगों से मिले और एमपीटीसी जेडपीटीसी के इलेक्शनों में उन लोगों को कैसा भी वोट डालो बोल के अपील करे। इसके अलावा रंगारेड्डी के और किते की जगहों पे अलग अलग पार्टियों के लीडर पब्लिक के घरों को जाके उन लोगों को वोट दियो बोल के अपील करें। बीजेपी के पीएम पोस्ट के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पे एनसीपी के बड़े शरद पवार बहुत पुकार लेते हुए बोले मोदी को इलाज कराने की जरूरत है और अगर इन्हों इलेक्शन जीते तो मोदी का इलाज कराते गए। थोड़े दिन पहले नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र को जाके शरद पवार के ऊपर पुकार लिए थे। उनके ये पुकारे पे शरद पवार मोदी को पागल बोल दिए और दिमाग का इलाज कराओ बोल के भी बोले। शरद पवार 2002 के फसादों के वास्ते भी मोदी के ऊपर पुकार लिए और बोले अगर पवार हुकूमत बनाई तो उन्होंने मोदी का इलाज कराते गए। इलेक्शन आते ही लीडर एक दूसरे पे तनकीदा पुकारे शुरू कर देते। अगर उन लोग पब्लिक के प्रॉब्लम हल करे तो इंडिया कितने के आगे निकल जाता था। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ गलत बातें बोल के टोंक के पुलिस स्टेशन में जनरल सेक्रेटरी शकील उर रहमान बीजेपी के एमएलए हीरालाल के खिलाफ केस बुक कराए। पुलिस वाले उनके ऊपर 153A और 505 सेक्शन लगा के केस बुक करे। बॉलीवुड के स्टार जावेद जाफरी आम आदमी पार्टी की तरफ से लखनऊ हल्के से पार्लियामेंट के इलेक्शनों में खड़े रहते बोल के ऐलान करे। उत्तर प्रदेश के शहर लखनऊ से बीजेपी के बड़े राजनाथ सिंह मैदान में उतर रही और जावेद जाफरी भी यहां से ठहर रही, तो ऐसा दिख रहा मुकाबला बहुत जबरदस्त होने वाला है। चुनौती है, लेकिन चुनौती से घबरा कर अगर पीछे हट गए तो फिर आम आदमी नहीं रहता है। आम आदमी की बहुत ताकत होती है। बहुत सीनियर हैं राजनाथ जी मेरे, और इस फील्ड में मैं उनकी उस लेवल पर बहुत इज्जत करता हूं। लेकिन हम जिस मुद्दे पे खड़े हुए हैं और जिनके लिए हमको लड़ना है, और इस पार्टी का जो मैनिफेस्टो है वो अलग है और जो ये पार्टी करना चाहती है वो अलग है, और इसकी एक नीयत है। मैं सिर्फ नीयत देखता हूं, हर चीज नीयत पे बेस होती है, और इस पार्टी की नीयत मुझे बहुत साफ और बहुत क्लीन लगी और क्लियर लगी। हिंदुस्तान में अमेरिका की सफीर नैन्सी पावेल अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिए। इन्हों अपने फैसले के बारे में बोले अपना इस्तीफा सदर बाराक ओबामा को भिजा दे गए और मई के खत्म होने तक उन्होंने अपनी पोस्ट छोड़ देते गए। पेट्रोल की कीमत में 1 लीटर पे 75 पैसे कम हो गए, अलबत्ता डीजल में पैसे नहीं बढ़ाए गए। 5 महीने के बाद पेट्रोल में 75 पैसे कम हुए। 1 मार्च को पेट्रोल में 60 पैसे बढ़ाए थे। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी तेल की कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन वाले बोले इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमत बहुत गिर गई। इसकी तरफ से रुपये की हालत अच्छी हुई, इस वास्ते पेट्रोल की कीमत कम करे करते। सेंटर के वजीर कुरपरानी मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले इन्हों आते सो इलेक्शन में पार्लियामेंट की सिरका कलम सीट से मुकाबला करते करते। सेंटर के वजीर कुरपरानी मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले हाईकमान ऐसे लीडरों को टिकट देना जो आते सो इलेक्शन में जीत सकते और जिनको लोग पसंद करते। इन्होंने बोले पार्टी आते सो इलेक्शन में जीत के सेंटर में और रियासत दोनों में हुकूमत बनाती करते हैं। सेंटर के वजीर जेडी शेलम बोले 4 अप्रैल से 13 अप्रैल तक SC/ST सदन आंध्रा के 13 डिस्ट्रिक्टों में रख के लोगों को कांग्रेस गवर्नमेंट क्या क्या करी बताते करते। सेंटर के वजीर जेडी शेलम मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले आंध्रा के पूरे 13 डिस्ट्रिक्ट में SC/ST कास्ट के वास्ते कांग्रेस हुकूमत 10 सालों में क्या क्या कामा करी वो बताने के वास्ते 4 अप्रैल से 13 अप्रैल तक
SC/ST सदन प्रोग्राम रखते कते, जिसमें सेंटर के मिनिस्टर, पहले के रियासत के मिनिस्टर, MP और दूसरे कांग्रेस के लीडर आते कते। उन्होंने बोले आज भी लोग कांग्रेस पार्टी के साथ है। पीर के दिन 2020 वर्ल्ड कप में 2 मैच हुए। पहला मैच नीदरलैंड वाले जीते और दूसरा मैच श्रीलंका वाले जीते। पहला मैच नीदरलैंड और इंग्लैंड के बीच में हुआ। इंग्लैंड वाले ये मैच 45 रनों से हार गए। नीदरलैंड वाले 20 ओवरों में 133 रन बना के 5 प्लेयर आउट हुए और इंग्लैंड वाले 17 ओवर 4 बॉल खेल के खाली 88 रन बनाए और पूरे आउट हो गए और मैन ऑफ द मैच मुदस्सिर बुखारी को मिला। इन्हों 3 ओवर 4 बॉल डाल के 12 रन दिए और 3 विकेटा निकाले। दूसरा मैच श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच में हुआ। न्यूजीलैंड वाले ये मैच 59 रनों से जीत गए। श्रीलंका वाले 19 ओवर 2 बॉल में 119 रन बना के पूरे आउट हो गए और न्यूजीलैंड वाले तो 15 ओवर 3 बॉल खेल के 60 रन बनाए और पूरे उखड़ गए। मैन ऑफ द मैच रंगना हिरात को मिला। इन्हों 3 ओवर 3 बॉल डाल के खाली 3 रन दिए और 5 विकेटा निकाले। हैदराबाद की मशहूर सोने की दुकान मलाबार गोल्ड ज्वेलर्स में मंगल के दिन 22 कैरेट सोने की कीमत 26,830 रुपये और 24 कैरेट सोने की कीमत 28,380 रुपये रही है। अब अपन तेलंगाना के 10 जिलों का मौसम का हाल क्या है देखेंगे। हैदराबाद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 40 और कम से कम दर्ज हरारत 24। खम्मम ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 44, कम से कम 26। वरंगल ज़्यादा से ज़्यादा 41, कम से कम 25। मेदक ज़्यादा से ज़्यादा 40, कम से कम 24। करीमनगर ज़्यादा से ज़्यादा 39, कम से कम 25। नरगुंडा ज़्यादा से ज़्यादा 40, कम से कम 24। आदिलाबाद ज़्यादा से ज़्यादा 41, कम से कम 25। रंगारेड्डी ज़्यादा से ज़्यादा 40, कम से कम 24। महबूबनगर ज़्यादा से ज़्यादा 40, कम से कम 24 और निज़ामाबाद में ज़्यादा से ज़्यादा 40 दर्ज हरारत और कम से कम 27 दर्ज हरारत रिकॉर्ड करे गए। आखिर में अहम खबरें एक बार फिर देखेंगे। बल्दिया के इलेक्शनों के रिजल्ट 9 अप्रैल को निकालो बोल के हाईकोर्ट वाले आर्डर दिए। पहले के वजीर के मुरली तेलुगु देशम का एजेंडा और सर्वे रिपोर्ट गलत है बोल रहे। आंध्रा कांग्रेस के बड़े रघुवीर रेड्डी बोले 175 असेंबली सीटों के वास्ते 1160 और 25 पार्लियामेंट की सीटों के वास्ते 175 एप्लीकेशन आए करते। शमशाबाद एयरपोर्ट पे मंगल के दिन कस्टम के ऑफिसर 7 किलो सोना पकड़े और चेन्नई एक्सप्रेस के मुसाफिरों को हैदराबाद आते वक्त 10 चोर लूट लिए। पुलिस वाले चोरों को ढूंढ रहे हैं। रियल चैनल के तकनी खबरनामे में बस इतना ही। फरजाना को जो इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।